हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेटेड। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होती हैं, इसके अलग अलग कौन कौन से वर्जन आए हैं, उनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगर आप इससे रिलेटेड और लेक्चर्स देखना चाहते हो तो उसका उसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होती क्या है? विंडोज क्या होती है? ये एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप हुआ है। ठीक है। तो फॉर द पास्ट 3 डिकेड्स विंडोज हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारे पास 3 डिकेड्स हैं उनमें जो विंडोज हैं उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज किया गया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्रिएट हुआ था। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? ये एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज हैं, और ऑल ऑफ विच जो भी सभी उनको डेवलप किया और मार्केटिंग किया है बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। तो इसका जो हमारा डेवलपर है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। इनिशियल रिलीज कब हुई थी? ये सबसे पहली जो रिलीज हुई थी वो थी 20 नवंबर 1985 को। और इसका टारगेट क्या था? मेन पर्सनल कंप्यूटिंग था। लैंग्वेजेस ये 138 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस जो मतलब बाय डिफॉल्ट इसमें जो इंटरफेस यूज किया गया है वो विंडोज शेल है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है microsoft.com है। और आगे आ गया हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये क्या होता है? ये इंटरफेस मतलब कि ये हमारा जो इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूजर के इन बिटवीन, मतलब ये इंटरेक्शन करवाता है जो यूजर होता है और जो हार्डवेयर होता है उनके इन बिटवीन। ठीक है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ग्रुप है वही सबरल जिसमें GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अलग अलग फैमिलीज है इसकी। और जो भी सभी डेवलप हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, मार्केटेड हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, विच इज बीइंग वाइडली यूज्ड, जो बहुत ज्यादा यूज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, वो है विंडोज 10। ठीक है। विंडोज 10 बहुत ज्यादा यूज हुई है। नॉन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो इसका इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज ट्रांसफॉर्म द वे विंडोज यूजर इंटरेक्ट विद देयर डिवाइसेस। मतलब जो यूजर है वो अपने डिवाइस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर सके, उस तरीके से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया गया है, स्पेशली ऑन द विंडोज कंप्यूटर पर। तो इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है? इट वाज 1983 व्हेन वर्क ऑन इंटरफेस मैनेजर, जो हमारा सबसे स्टार्टिंग थी 1983 में, जब इन्होंने सोचा कि हम इंटरफेस जो मैनेजर है उस पर वर्क करें, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बट इट वाज नवंबर 1995 जब पहला हमारा विंडोज 1.0 इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 1995 में हुआ था। पहले वैसे इंटरफेस ये क्रिएट कर रहे थे। लेटर ऑन विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलप होती गई तो रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल, जिस जिस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट थी और डिमांड थी, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लेकर, उस तरीके से ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसको कंप्लीट करती गई और अलग अलग वर्जन क्रिएट करती गई। ये देखो पहले ये था, फिर हमारा 95 XP, विस्ता 7, 8, 10, इस तरीके से विंडो के अलग अलग वर्जन आते रहे, जिनको अब हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ विंडोज, सबसे पहले जो हमारी विंडोज 1.0 से लेकर 2.0 वो 1985 से लेकर 1992 तक आई थी। उसके बाद 1990 से लेकर 1994 में विंडोज 3.0 और 3.1 आई थी। मेन जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है विंडोज 95 से, जो कि 1995 में था। क्योंकि जो ये पहले हमारे पास आई थी ये क्या थी? ये विंडोज जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है। जो ये हमारे जो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट सिर्फ वही प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वो हमारा ये था। ठीक है। 1995 में हुआ था। उसके बाद ये अलग अलग वर्जन आते रहे। विंडोज 98 आया, विंडोज 2000 आया, ठीक है, 2000 में आया था।
2001 में एक्सपी आया, 2006 में हमारा विंडोज विस्टा आया, 2009 में विंडोज 7 आई, 2012 में हमारे पास विंडोज 8 आई और 2015 में विंडो 10 आई। तो इस तरीके से अलग अलग वर्जन आते रहे। अब हम इनको वन बाय वन डीपली थोड़ा सा करते हैं। तो सबसे पहले वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 1.0। तो ये जो इसकी लुक थी थोड़ी इस तरीके से थी। यहाँ पर क्लॉक था, ये देखो ये थोड़ा ग्राफिकल इंटरफेस ही था अभी। इट वॉज रिलीज ऑन, ये नवंबर 20 1985 को रिलीज हुआ था। प्योर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट था ओनली, ताकि यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट कर सके। और यूज्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें जो था ग्राफिकल इंटरफेस यूज हो रहा था, सिंपल ग्राफिक था बिल्कुल। ये ऑफर्ड लिमिटेड मल्टीटास्किंग है, इसमें जो मल्टीटास्किंग थी जैसे ये देखो ये थोड़ी लिमिटेड ही है, ज्यादा नहीं इसमें हो सकती थी। तो ये फ्यूचर के लिए बेटर नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास आया था विंडो 2.0 जो कि रिलीज हुआ था दिसंबर 9 1987 में। और ये आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का ये शो होता था। मोस्टली एमएस डॉस जो था उसमें ये वर्क होता था। और ये 16 बिट ग्राफिक यूजर इंटरफेस था जो कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पर बेस्ड था। और इसने इंट्रोड्यूस कराया था कंट्रोल पैनल को, जो अभी हमारे पास कंट्रोल पैनल हमारे पीसीज में यूज होते हैं, यो वो इसी में इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड द फर्स्ट वर्जन था ऑफ एमएस वर्ड एंड एक्सेल, और इसमें हमारे पास फर्स्ट वर्जन आया था एमएस वर्ड और एक्सेल का। Unlike Windows 1.0, it had the capacity to allow applications to overlap each other. जैसे हमारा विंडो 1.0 में लिमिटेड हम मतलब मल्टीटास्क कर सकते थे, लेकिन इसमें एप्लीकेशन इसमें ये ज्यादा अलाउ करता था, इसमें हम ज्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। It was also last Windows operating system which did not require a hard disk. ये हमारा लास्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हार्ड डिस्क नहीं थी। इसके बाद जो भी आया सभी में हार्ड डिस्क थी। हार्डवेयर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, हार्डवेयर जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा विंडो 3.0। तो 3.0 जो है वो 1990 में रिलीज हुआ था। इट वॉज बेटर, ये बेटर था पहले वालों से। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, देखो इसमें काफी सारे टास्क आ गए, जैसे ये हम गेमिंग है, क्लॉक है, फाइल मैनेजर आ गया, काफी सारा कुछ आ गया, एक्सेसरीज आ गई, प्रोग्राम मैनेजर, इस तरीके का व्यू था। और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा था वो 8086 था। इसमें मेमोरी स्टोरेज सब बेटर थे। इट हैज बोथ, इसमें कन्वेंशनल और एक्सटेंडेबल मेमोरी भी हम इंक्लूड कर सकते थे, ठीक है। अलग से जो मेमोरी है उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते थे। तभी जो 2.0 था वो लास्ट था जिसमें हार्ड डिस्क नहीं थी, इसमें हार्ड डिस्क आ गई थी। ये फर्स्ट वर्जन था विंडोज का टू गैदर क्रिटिकल एप्रिशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया विंडोज 95। यहां से मेन हमारी स्टार्टिंग हुई थी। जो हमारा फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड हुआ था, और ये रिलीज हुआ था अगस्त 15 1995 को। इट मर्ज, इसमें क्या हुआ था, एमएस डॉस और विंडोज दोनों को मर्ज कर दिया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था। इट सिंप्लीफाइड प्लग एंड प्ले फीचर, ये सिंप्लीफाइड मतलब प्लग प्लग लगाया और प्ले हो जाता था। इसमें फीचर जो थे, लॉन्ग फाइल नेम्स कुड बी सेव, अगर मतलब कि काफी लंबे फाइल्स नेम है उनको सेव किया जाता था इसमें। एडवांस फ्रॉम जो हमारा मतलब प्रीवियस था वो 16 बिट था, ये 16 बिट से लेकर 32 बिट तक ये आ गया था। इसमें हमारे पास टास्क बार आ गए थे, ठीक है। टास्क बार ये नीचे वाली हमारी टास्क बार आ गए। स्टार्ट मेन्यू इसमें इंक्लूड हो गया था, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोड्यूस विद द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ था। इनिशियली कंप्यूटर विद विंडो 95 डिड नॉट हैव इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टार्टिंग में जो विंडो 95 थी इसमें हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं था, जो कि हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं। बट बाय रिलीज डेट ऑफ विंडोज 95, जब ये रिलीज हुआ था तो फर्स्ट वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का इसमें इंस्टॉल कर दिया गया था, जब ये रिलीज हुआ था। मतलब अगस्त 15 1995 में इसमें हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ गया था, स्टार्ट बटन भी आ गया था, टास्क मेन्यू भी आ गई थी, ठीक है। ये अलग अलग जो है ये सभी आ गए थे। ऑन दिसंबर 31 2001 Windows declared this version of operating system outdated and ended। और मतलब कि ये 1995 में ये रिलीज हुआ था, लेकिन 2001 तक इसे जो है आउटडेटेड बोल दिया गया था, और इसका जो है मतलब इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा आया था विंडोज 98। विंडोज 98 कुछ इस तरीके से था। तो ये रिलीज हुआ था हमारा 15 मई 1998 को। इसमें भी हमारे पास 16 बिट एंड 32 बिट प्रोडक्ट, ये भी मतलब एमएस डॉस पर बेस्ड था। और इट वाज नॉट एन एंटायरली न्यू वर्जन, ये नया वर्जन नहीं था, बट जस्ट अ ट्यून्ड अप वर्जन। जो 95 था उसी को अपडेट करके ये 98 बना था। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 4 हमारा था वो इसमें रिलीज हुआ था, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे 95 में आ गया था, लेकिन जो उसका वर्जन 4 है वो इसमें इंस्टॉल किया गया था। इट डिड नॉट सपोर्ट यूएसबी प्रिंटर्स और मास स्टोरेज डिवाइस। जो हम यूएसबी जो प्रिंटर्स हैं, ठीक है, उनको इसके साथ अटैच नहीं कर सकते थे। ना ही इसमें स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट में हम स्टोर कर सकते थे। एंड अपडेट टू दिस वर्जन, जो इसको अपडेट किया गया था वो विंडो एसई था, जो 1999 में रिलीज हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडो 2000। विंडो 2000 जो था ये ऑफिशियली रिलीज हुआ था 17 फेब को 2000 में। हाउएवर इट्स मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो लेट 1999 में शुरू हो गई थी इसकी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये रिलीज 2000 में हुआ था, ठीक है। तभी इसका नाम भी देखो विंडोज 2000 है। अ कोर सेट ऑफ फीचर्स वाज फॉलोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग विंडोज 2000। इसमें बहुत सारे फीचर्स जो थे, कोर सेट था वो इसमें मतलब मैन्युफैक्चर किया गया था। बट 4 डिफरेंट एडिशंस थे इसमें, टारगेटिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ मार्केट वर रिलीज हुए थे। दीज इंक्लूडेड, उसमें जो थे वो सर्वर था, प्रोफेशनल था, एडवांस्ड सर्वर था और डेटा सेंटर सर्वर, ये इंक्लूड हुए थे। और आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये इस तरीके का जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शो होता था, हमारा डेस्कटॉप जो था। इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है, सबसे ज्यादा सिक्योर, ठीक है। और अ लोकल डिस्क मैनेजर वाज इंट्रोड्यूस, जो हमारी लोकल डिस्क मैनेजर है वो इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, विद दीज विंडोज, इस विंडोज के साथ वो इंट्रोड्यूस हुई थी जो हमारी लोकल डिस्क मैनेजर है। और मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस इसमें आए थे। इट सपोर्टेड मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस है उनको जो है विंडोज 2000 जो था ये सपोर्ट करता था। और नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। और वाइल द मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी अगस्त 24 और इन 2001 में। और ऑफिशियली जो ये रिलीज हुआ था ये हुआ था 25 अक्टूबर 2001 में, ठीक है। एडवांस्ड पोर्टेबल पीसी सपोर्ट था, ये काफी ज्यादा एडवांस था, ठीक है, पीसी सपोर्ट था। और ऑटोमेटिक वायरलेस कनेक्शन, इसमें जो वायरलेस कनेक्शन सपोर्ट दिए गए थे। और फास्ट स्टार्टअप था इसका, बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाता था। बेटर इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। और इसमें हेल्प एंड जो हमारा सपोर्ट सेंटर है इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है, वो एक्सपी में हमारे इसमें इंक्लूड किया गया था। और ये पोर्टेबल था, जैसे हमारे लैपटॉप्स वगैरह उनमें सबसे पहले इसको ज्यादा यूज किया गया था। नेक्स्ट हमारी आती है विंडोज विस्ता। विंडोज विस्ता कुछ इस तरीके से शो होती है। ये रिलीज हुई थी जैन 13 2007 में। इट हैड एन अपग्रेडेड वर्जन था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ये। और ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें हमने डीवीडी रोम को इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो डीवीडी रोम जो है उसको सबसे पहले जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये विंडो विस्ता था जिसमें इसको इंस्टॉल किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास विंडोज 7, जो आज भी हम यूज करते हैं विंडोज 7, ठीक है। ये रिलीज हुई थी अक्टूबर 22 2009 में। अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर, इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। और रीडिजाइंड विंडोज शेल विद एन ऑपरेटेड टास्क बार। इसमें जो विंडोज शेल था, हमने बोला था कि जो ये बाय डिफॉल्ट जो है विंडो शेल को फॉलो करते हैं, तो इसमें जो हमारी विंडो शेल थी उसको भी प्रॉपर रीडिजाइन किया गया था, ठीक है। और अपडेटेड टास्क बार थी इसमें, ये आप टास्क बार चेक कर सकते हो, ये अपडेटेड थी। इंक्रीमेंटल अपग्रेड टू विंडोज लाइन, जो विंडोज लाइन थी उनमें इंक्रीमेंटल अपग्रेड हुआ था। और लाइब्रेरीज वर एडेड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें लाइब्रेरीज वगैरह को भी ऐड किया गया। अ फ्यू फीचर फ्रॉम द पास्ट विंडो, जो पास्ट विंडो से जो काफी सारे फीचर्स थे उनको रिमूव भी किया गया था इसमें से।
और एक्सटेंडेड हार्डवेयर सपोर्ट थी इसमें, मतलब कि हमारे पास हार्डवेयर सपोर्ट जो थी वो पूरी एक्सटेंडेड थी। नेक्स्ट आता है विंडोज 8। विंडोज 8 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये रिलीज हुआ था अक्टूबर 26 इन 2012 में। और ऑप्टिमाइजेशन फॉर टच बेस्ड, इसमें हमारे पास जो टच बेस्ड था वो सबसे पहले विंडोज 8 में आया था। इंस्टॉल्ड इन न्यू डिवाइसेस लाइक जैसे लैपटॉप में, मोबाइल फोन में, टैबलेट्स में, इन सभी में इसको इंस्टॉल कर सकते थे हम। इंक्रीज इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विसेज, जो हमारी क्लाउड सर्विसेज होती हैं ज्यादातर इंटरनेट पर, उनमें इंटीग्रेशन इसमें इंक्रीज हुआ था। विंडोज स्टोर सर्विस फॉर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो सॉफ्टवेयर है उनकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो वो हुई थी। और टास्क मैनेजर है, जो इसमें टास्क मैनेजर देखो वो अलग से रीडिजाइन किया गया है। इसमें नए सिक्योरिटी फीचर्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कुड भी, इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उनको हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंडोज 10। विंडोज 10 कुछ इस तरीके से शो होता है, ठीक है। और ये रिलीज हुआ था जुलाई 29 इन 2015 में। एड्रेसेस शॉर्टकमिंग इन यूजर इंटरफेस फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद विंडोज 8। जो पहले विंडोज 8 में आए थे वही एड्रेस शॉर्टकम इसमें हमने यूज किए हैं। ये एक वर्चुअल डेस्कटॉप सिस्टम है, इसमें हम जो है और भी हम मतलब कि हमारा जैसे ओरिजिनल तो है, उसमें हम नेक्स्ट और भी वर्चुअल डेस्कटॉप और भी बना सकते हैं। इट हैड द एबिलिटी टू रन विंडोज स्टोर एप्स विद इन विंडोज। इसमें जो है हम विंडोज स्टोर एप्लीकेशंस को भी रन करवा सकते हैं डेस्कटॉप पर, रादर देन इन फुल स्क्रीन मोड, मतलब कि उसको फुल स्क्रीन मोड पर नहीं, हम डेस्कटॉप पर ही उनको रन करवा सकते हैं। इसमें काफी सारे नए आइकन्स आए हैं। और इसमें जो है रिड्यूस स्टोरेज शॉर्टकमिंग को रिड्यूस किया गया। विंडो 10 जो है ऑटोमेटिकली कंप्रेसेस द फाइल साइज, अगर किसी फाइल का साइज काफी बड़ा है उसको अपने आप ये कंप्रेस कर देती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और जो हमारी एप्लीकेशंस विंडोज में यूज हुई थी वो कौन कौन सी हैं, आप चेक कर सकते हो। जो ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच आर अवेलेबल, जो भी विंडोज स्टोर में एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड पीपल कैन इजीली, जिनको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो ये हमारे पास है। पहला है वेब ब्राउजर्स जो होते हैं। वेब ब्राउजर पर मैंने लास्ट वीडियो क्रिएट की थी, उसमें आप चेक कर सकते हो। अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब रीडर हो गया, मैसेंजर, मीडिया प्लेयर्स, गेम्स, ठीक है, ऑडियो वीडियो चैटिंग एप्स, मैप्स, कैलेंडर, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन। काफी ज्यादा बड़ी लिस्ट है इसकी। ये एप्लीकेशंस जो है आपको विंडोज में मिल जाएंगी। और नेक्स्ट हमारे जो इंपॉर्टेंट कमांड्स जो विंडोज के में यूज होती थी, मोस्टली ये हमारी एमएस डॉस में यूज होती थी जो कमांड्स है। तो सीडी हमारी डायरेक्टरी चेंज करने के लिए है। सीएलएस जो है विंडो को क्लियर करने के लिए होती है। DIR जो होती है ये डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ, जो हमारी करंट डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट की लिस्ट है उसको डिस्प्ले करवाती है। SOP क्या होता है, जो फाइल एक्सटेंशन है उनको डिस्प्ले करवाती है। कॉल क्या होती है, वन बैच प्रोग्राम फाइल, जब हमने मतलब कि एक फाइल में दूसरे प्रोग्राम को कॉल करने के तब हम इसको यूज करते हैं। कॉम क्या होता है, कंपेयर, जो दो फाइल्स हैं उनके कंटेंट को कंपेयर करता है। डेट क्या होता है, डिस्प्ले कराती है डेट को। एडिट क्या होता है, ये एमएस डॉस जो टेक्स्ट एडिटर है उसको रन कर देता है। फाइंड क्या करता है, सर्च फॉर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइल में जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको सर्च करता है। हेल्प क्या है, ये जो हेल्प अबाउट है, किसी भी कमांड से रिलेटेड जो हेल्प है उसको ओपन कर देगा। नोटपैड क्या होता है, विंडोज नोटपैड टेक्स्ट एडिटर को ओपन करेगा। टाइप क्या है, जो हमारा टेक्स्ट फाइल का कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवा देगा। एट्रीब्यूट क्या है, ये क्या कराएगा, फाइल के एट्रीब्यूट्स है उनको डिस्प्ले या चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कलर, ये क्या है, सेट टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर है उनको सेट कर देता है। कॉपी क्या होता है, ये वन और मोर फाइल्स को जब हमने एक से ज्यादा लोकेशन में सेव कॉपी करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। DEL हम मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। एग्जिट जो एमएस डॉस विंडोज से अगर हमने क्लोज करना है तो हम एग्जिट यूज करते हैं। ये मैं फिर से बता रही हूँ, जो ये कमांड्स है मोस्टली ये एमएस डॉस विंडोज में यूज होती थी, ठीक है, वही कमांड्स है।
मूव क्या होता है, जब हमने एक फाइल से मतलब कि हम वन और मोर फाइल्स को दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं, तब हम यूज करते हैं। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहें।